भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण में कांग्रेस से बड़ी बाजी मार ली है। अजमेर जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र में से 7 विधानसभा प्रत्याशी मैदान में उतार दिए गए हैं। अब वह अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। अजमेर दक्षिण की बात करें तो यहाँ 4 बार से विधायक अनीता बदेल को फिर से मैदान में उतार दिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब तक यहाँ अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी को तेज करने में जुट गई है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में विधायक व दक्षिण भाजपा प्रत्याशी अनीता बदेल नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक जिला संगठन या सह प्रभारी बिराम देव सिंह, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, पूर्व सभापति सुरेश सिंह के साथ तीनों मंडल के पदाधिकारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए, जिससे कि उन्हें विधानसभा चुनाव की जानकारियां देने के साथ ही जीत की रणनीति तय की जा सके। विधायक अनीता बदेल ने बताया कि पार्टी ने उन्हें 5वीं बार मैदान में उतारा है, ऐसे में वह पार्टी की आभारी है और उनकी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के कारण जनता में खिलवाड़ हुआ है, महिला अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है और बेरोजगार की संख्या में भी इजाफा हुआ है, लेकिन कांग्रेस सरकार अपनी सरकार बचाने में लगी है और हर मोर्चे में विफल साबित हुई है। ऐसे में आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके बाद राजस्थान में फिर से बेहतर कार्य होने के साथ ही महिला सुरक्षा और विकसित राजस्थान का फोकस किया जाएगा। देखिए, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं बार भी मुझ पर जो विश्वास जगाया है, उसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व की बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और चुनावी आगाज हो चुका है। हम आज हमारे दक्षिण विधानसभा की कार्यकर्ताओं की एक तीनों मंडलों के कार्यकर्ताओं की बैठक आज यहाँ आमंत्रित की गई है, जिसमें आने वाले समय में जो नामांकन भरा जाएगा उसकी सूचना है, कार्यालय के उद्घाटन की सूचना है और कैसे हम अपने बूथ पर जाकर के बूथ को विजयी बनाएं। चुनाव जीता, बूथ जीता तो चुनाव जीता, ये मूल मंत्र हमारी पार्टी का है और उसी मंत्र के आधार पर हम काम करते हुए इस विधानसभा चुनाव को भी जीतेंगे और हर बूथ पर कमल का फूल खिले, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं और उसी की रणनीति आज यहाँ बनाई गई है। किस तरह का दृढ़ संकल्प की बार क्या लिया है आपने, और ज़्यादा विकास क्या कुछ परिचय? देखिए, 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही है और इन 5 सालों में जो कांग्रेस की सरकार रही है वो कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से महिला अत्याचार बढ़ा है, कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, किसानों को बिजली का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, साथ में बिजली के दाम लगातार बढ़ाए गए, बेरोज़गारों के 21 जो भर्ती के पेपर थे वो आउट हो गए, भर्ती परीक्षा आउट हो गई। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 5 साल में प्रदेश का हर व्यक्ति इस कांग्रेस सरकार से नाराज़ रहा है। उसी नाराज़गी के चलते पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रिकॉर्ड युवाओं की नौकरी लगी थी, भर्ती हुई थी। 1 लाख से अधिक युवाओं को हमने शिक्षा विभाग में रोजगार दिया था, स्थायी रोजगार था, बिजली के दाम बहुत कम थे, किसानों का कर्जा माफ़ किया था वसुंधरा जी ने और अमन और चैन से राजस्थान का नागरिक अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, स्थितियाँ पूरी तरह से पलट गई। लेकिन पुनः राजस्थान कैसे आगे बढ़े, राजस्थान प्रदेश का हर नागरिक कैसे आगे बढ़े, उसकी स्थापना के लिए, उसकी कोशिश के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसी संकल्प के साथ आज इस बैठक का आयोजन किया गया।